आज मैं एडमिशन आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। थोड़े से दिन का गैप वैप आ गया, आपके पेपर वगैरह अब बहुत हो गया, 20 दिन 25 दिन, जरा थोड़ा सा तमीज में हमें बहुत सारी चीजें कवर करनी है। तो 10 तारीख तक का समय है इस चैप्टर का मेरे पास एडमिशन, तो आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, जो जो चीजें बच रही हैं वो उसमें कवर कर रहा हूं। मुझे आज एडमिशन में सिखानी है कैपिटल एडजस्टमेंट्स। अब देखो कैपिटल एडजस्टमेंट है क्या, ये दो तरीके की होती है। पहली, जहां पर पुराने पार्टनर नए पार्टनर के बेस पे अपनी कैपिटल एडजस्ट करते हैं, ठीक है। ये दो तरीके की होती है। पहली, वेयर ओल्ड पार्टनर एडजस्ट देयर कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर कैपिटल। वेयर ओल्ड पार्टनर एडजस्ट their capital according to capital of new partner। अभी तक हम लोगों ने न्यू रेशियो निकालना सीखा था, कहीं उसका यूज किया हमने नहीं, उसका यूज यहां पर होगा, उसका यूज यहां पर होगा। दूसरा, वेयर न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल या ब्रॉड कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। अब समझो ये है क्या, मैं और अंकित एक बिजनेस में हम पार्टनर हैं, हमारा आपस का रेशो है 3:2। मेरी कैपिटल है 2.5 लाख, अंकित की कैपिटल है 2 लाख। हम रचित को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट करते हैं, रचित को एज ए न्यू पार्टनर हम एडमिट करते हैं, और 1/6 शेयर के लिए, कितने शेयर के लिए, तो न्यू रेशो बनता है 3:1। ये सिंपल केस था, मैंने डायरेक्ट बोल दिया। अब आगे की बात करते हैं, तो हम रचित से कहते हैं भाई 1/6 शेयर के लिए तुझे 1 लाख रुपए कैपिटल लानी है। कितनी, 1 लाख। तो रचित हमसे पूछता है कि भाई साहब मैं 1/6 शेयर के लिए 1 लाख कैपिटल ला रहा हूं, तो इस हिसाब से पूरी फर्म की कैपिटल 6 लाख होनी चाहिए ना। क्या आप लोगों की कैपिटल भी आपके रेशो के हिसाब से है? नहीं, तो आप लोग भी तो कैपिटल अपने रेशो के हिसाब से लगाओ। अब ध्यान से सोचो, अगर 1 शेयर के लिए रचित की कैपिटल 1 लाख है, तो मेरे 3 शेयर, मेरी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 3 लाख है। कितनी भाई, तो मैं 50,000 घर से लाऊंगा। एग्जाम्पल देता हूं, और इसके 2 शेयर है, इसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 2 लाख। पर मान के चल रहा हूं इसकी कैपिटल पहले से 220 है, होनी कितनी चाहिए, तो ये 20,000 रुपए निकाल के दे जाएगा। कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या करा, हम पुराने पार्टनर ने नए पार्टनर को ध्यान में रखकर को चेंज करा। सही है, ये केस 1 बना, जहां पर वेयर ओल्ड पार्टनर एडजस्ट देयर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक, अब दूसरी बात, दूसरा एग्जांपल, मैं और अंकित पार्टनर है बिजनेस में, हम दोनों के मिलाकर 4.5 लाख रुपए बिजनेस में लगे हुए हैं। कितने, 4.5 लाख। अब रचित एक नया पार्टनर आता है 1/6 शेयर के लिए, तो हम कहते हैं भाई कैपिटल लानी पड़ेगी। तो रचित कहता है ठीक है वैसा कैपिटल ला दूंगा, बता दो कितनी लानी है। तो अब कैसे अंदाजा लगाएं कितनी कैपिटल लानी, तो ध्यान से सोचो, मेरा और अंकित का शेयर कितना है। अगर रचित का 1/6 है तो 5/6, मेरा और रचित का शेयर कितना है, 5/6, और अंकित का सॉरी कितना शेयर है, 5/6, और हम दोनों की कैपिटल कितनी है, 4.5 लाख। तो अगर 5/6 कैपिटल 4.5 लाख है, तो 1/6 कितनी होनी चाहिए। बस इतनी सी मेरी छोटी छोटी वर्किंग है, बहुत छोटी छोटी, मैं कोई बहुत बड़ी लंबी एक पेज वाली वर्किंग नहीं करा रहा। और सबसे बड़ा फायदा 1 मार्कर क्वेश्चन में भी आता है, कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन सीयूटी में भी आता है। छोटी वर्किंग का फायदा क्या है, 1 मार्कर में कर दो, 6 मार्कर में कर दो, 5 मार्कर कहीं भी कर दो। ठीक है बेटा। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं पहला केस, जहां पर पुराने पार्टनर अपनी कैपिटल चेंज कर रहे हैं, किसके बेस पर, नए पार्टनर के।
तो केस 1, तो भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई चेंज नहीं है और 90% कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज नहीं है। बस आखिर में कितना कैपिटल अकाउंट चेंज होगा? 10%। क्यों? क्योंकि कैपिटल बदल रहे हैं। ठीक, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक कैपिटल अकाउंट बनाया, 3 पार्टनर है एबीसी, तीन पार्टनर है एबीसी, सिंपल कैपिटल अकाउंट बनाया। क्या कैपिटल अकाउंट बनाना मैंने सिखा रखा है? नहीं भाई, जब हम अपने 7 स्टेप फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली कैपिटल भर जाती है ना कैपिटल अकाउंट, उन 7 स्टेप के साथ साथ ही। तो अब जैसे कुछ एग्जांपल में ओपनिंग कैपिटल दे रखी होती है इनकी, फिर जर्नलिज्म वगैरह होता है वो बढ़ जाता है, P&L क्रेडिट होता है वो बढ़ जाता है, WCR कभी कभी बढ़ जाता है, कभी कभी नहीं बढ़ता, ऐसे ही है ना कुछ। फिर नया पार्टनर आता है, कैपिटल लाता है, नया पार्टनर जो गुडविल लाता है वो बढ़ जाती है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है, अगर कोई ओल्ड गुडविल है तो वो राइट ऑफ हो जाती है। ऐसे ही करते थे ना हम अब तक। कोई नेगेटिव रिजर्व है वो कैपिटल को कम कर देता है, रिवैल्यूएशन का लॉस हो तो उससे कैपिटल कम हो जाती है। यहां फाइनली निकल कर आती है कैपिटल, बैलेंस सीडी। यहां तक की कैपिटल अकाउंट हमने सब सीखी हुई है बेटा, हमने 8-10 क्वेश्चन भी करे हैं यहां तक। हाँ जी, अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहां कैपिटल लिख लेता हूं। एग्जांपल के तौर पे मैंने कैपिटल लिख ली 250, 220 और 1 लाख। और मेरे एग्जांपल में मैंने आपसे क्या बोला था, मैं क्या मान के चल रहा हूं? सी कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है? 16, यही बोला था ना बेटा मैंने। चलो, अब यहां तक तो कैपिटल अकाउंट सारा कॉमन है, चेंज अब आगे आना है। तो ध्यान देना, ये जो कैपिटल निकल कर आती है इसे हम नाम देते हैं एडजस्टेड कैपिटल। क्या नाम देते हैं? एडजस्टेड कैपिटल। मुझे नहीं पता आपने ये नाम सुना है नहीं सुना, पर आगे से अब ध्यान रखना, इस कैपिटल को हम क्या नाम दे रहे हैं? एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, ये वो कैपिटल है जो एट प्रेजेंट है, और अब हमें वो कैपिटल चाहिए जो हमें आज के बाद रखनी है। तो इस टू बैलेंस सीडी को हमने यहां पे ट्रांसफर किया बाई बैलेंस बीडी। 2.5 लाख, 2,20,000, 1 लाख। अब यहां पर हमें बैलेंस सीडी करके लिखनी होती है न्यू कैपिटल। यहां पर हमें बैलेंस सीडी करके कौन सी कैपिटल लिखनी होती है? न्यू कैपिटल। बेटा प्लीज आज पूरा समय दे दो पढ़ाने का। अब ये न्यू कैपिटल कैसे निकाली जाएगी इसकी कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा जरा। नमस्ते नमस्ते। अब देखो ये न्यू कैपिटल कैसे निकालनी है। मेरे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता शॉर्टकट, उन बच्चों के लिए जो न्यू रेशो निकालना सीखना ही नहीं चाहते, क्योंकि भैया मैंने तो सिखाया, अब कोशिश ही नहीं करना चाहेंगे तो न्यू रेशो नहीं निकाल पाएंगे, उनके लिए। दूसरा एग्जैक्ट मैनर। एग्जैक्ट मैनर मतलब क्या होता है बेटा? सही तरीका। अब शॉर्टकट में एक दिक्कत होती है, जो शॉर्टकट होते हैं ना बच्चों, वो प्रॉपर मैनर नहीं होते, वो जुगाड़ होते हैं। क्या होते हैं वो? जुगाड़। अब शॉर्टकट और दूसरा प्रॉपर मैनर। अब देखो शॉर्टकट का तरीका क्या है, और यही वाला शॉर्टकट मेरे को मालूम है आप लोगों ने सुना होगा, सीखा होगा, जहां भी सीखा है। जैसे पार्टनर है एबीसी, एक तरफ लिख रहा हूं रेशो और एक तरफ लिख रहा हूं कैपिटल। अब सी कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है? 16। और ए और बी का आपस में रेशो क्या है? 3:2।
क्या यहां न्यू रेशो की मैंने कोई बात की? मैंने सिंपल क्या रखा, ओल्ड रेशो लिख दिया, नए पार्टनर का शेयर। ये जुगाड़ रास्ता है, 10 में से 8 क्वेश्चनों में लग जाएगा, पर हो सकता है 2 क्वेश्चनों में ये फेल भी हो जाएगा। अब किसकी कैपिटल को हमें बेस मानना है? सी की कैपिटल को बेस मानना है, नए पार्टनर की कैपिटल को। हमारे एग्जाम्पल में सी की कैपिटल है कितनी? हाँ भाई, हमारे एग्जाम्पल में सी की कैपिटल कितनी है? 1 लाख। देखो सी की कैपिटल कितनी है हमारे एग्जाम्पल में? 1 लाख। अब रेशो का टोटल हमेशा क्या होता है? हाँ जी शगुन जी, रेशो का टोटल क्या होता है? 1। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई जितनी आसान चीज आती है सबको? अगर 1/6 कैपिटल 1 लाख है तो 1 कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 6 लाख। पहले बताओ, यहां तक कोई डाउट है? नहीं। अब तो यहां पर अगर 6 में से 1 लाख सी की कैपिटल है तो ए और बी की कैपिटल कितनी बची? बताओ भाई, टोटल कैपिटल 6 लाख है, उसमें से सी की कैपिटल 1 लाख है, तो ए और बी की कैपिटल कितनी बची? 5 लाख। और ए और बी का आपस में रेशो क्या है? तो इसे बांट दो 3:2 में। तो ए की कैपिटल 3 लाख, बी की कैपिटल 2 लाख और सी की कैपिटल 1 लाख। ये जुगाड़ रास्ता था। 99% लोग यही रास्ता सिखाते हैं। अब प्रॉपर एग्जैक्ट मैनर की मैं बात कर रहा हूं। किसकी? एग्जैक्ट मैनर की मैं बात कर रहा हूं। अब सुनिए, एक तरफ लिख रहा हूं पार्टनर का नाम। किसका नाम? पार्टनर का। एक तरफ लिख रहा हूं न्यू रेशो। मान के चल रहा हूं न्यू रेशो है 3:1। क्या है न्यू रेशो? 3:1। किसकी कैपिटल को बेस लेना है हमें? सी की। सी की कैपिटल कितनी है? 1 लाख। यहां ध्यान दे लो बेटा, मान जाओ मेरी बात, ध्यान दे लो यहां पे प्लीज। सी की कैपिटल है 1 लाख। अब बेटा प्लीज यहां ध्यान दो। तो अगर एक कैपिटल 1 लाख है तो 2 हिस्से की कैपिटल कितनी हुई? 3 हिस्से की कैपिटल क्या हुई? आंसर दोनों से क्या आ रहा है? सेम। तो फिर मैं इसे शॉर्टकट या जुगाड़ क्यों कह रहा हूं? बेटा सीधी सी बात है, ये वाला जो शॉर्टकट है ये केवल तब लग सकता है जब रेशो का सिंपल केस हो। कितना हो? कौन सा केस हो? और मैंने आपको रेशो में कितने केस कराए हैं? 6। बाकी 5 केस में ये शॉर्टकट फेल है। और 6 के 6 केस में कौन सा मेथड एप्लीकेबल हो जाएगा? ये एग्जैक्ट मैनर वाला। 6 के 6 केस। हेलो कोई डाउट है इसमें? तो अब सुनो, ये शॉर्टकट केवल कब लग सकता था? जब सिंपल केस हो। पर क्या जरूरी है रेशो में हमेशा सिंपल केस आएगा? 6 केस पड़े हैं, पता नहीं कौन सा है, तो वहां पे शॉर्टकट फेल या एग्जैक्ट मैनर। अब एग्जैक्ट मैनर लंबा क्यों है? दिखने में छोटा लग रहा है, पर ये बड़ा मेथड है। अब आप कहेंगे बड़ा क्यों है? अरे भैया पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? न्यू रेशो। यहां पे क्या वर्किंग बढ़ जाएगी? न्यू रेशो की वर्किंग बढ़ जाएगी। सही है। वो बात अलग है कि आपकी बुक में सारे क्वेश्चन सिंपल केस के दे रखे हैं, तो सारे क्वेश्चनों में शॉर्टकट लग सकता है, वो एक अलग बात है। पर बोर्ड एग्जाम क्या टीएस ग्रेवाल जी की बुक से बनता है? नहीं बनता। वो तो अपने हिसाब से बनाएंगे ना, एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए। तो वहां रेशो का केस बदल सकता है, नहीं बदल सकता? बदल सकता है। ठीक है। ये हमने कौन सी कैपिटल एडजस्टमेंट पढ़ी है? पहली, जहां पर हम पुराने पार्टनर की कैपिटल चेंज कर रहे हैं किसके बेस पर? नए। अब ध्यान से देखो, हमने नई कैपिटल निकाल ली। क्या निकाली नई कैपिटल? 3 लाख, क्या हो रहा है पता नहीं, 2 लाख और 1 लाख। सही है।
अब ध्यान से सोचोगे तो आगे क्या करना है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं होता। ए की एट प्रेजेंट कैपिटल कितनी दिख रही है आपको? 2.5 लाख। रखनी कितनी है? 3 लाख। तो उसे घर से पैसा लाना पड़ेगा। तो जो बैलेंस होता है ना बेटा, उस बैलेंस को हम नाम देते हैं कैश अकाउंट या करंट अकाउंट। ये क्वेश्चन बता देगा कितने पैसे लाने पड़ेंगे ए को? 50। बी की कैपिटल कितनी दिख रही है और रखनी कितनी है? ज्यादा है तो वो घर पैसे निकाल के ले जाएगा। तो जो भी बैलेंस है या तो कैश अकाउंट या करंट अकाउंट, ये क्वेश्चन बता देगा कहां से एडजस्ट होगा। अब रही बात, मैं आप लोगों से कंपलसरी एक अकाउंट बनवाता था कैश अकाउंट, जबकि क्वेश्चन नहीं मांगता था। सोचो अगर कैश अकाउंट नहीं बनाऊंगा तो कैश की इतनी सारी ट्रांजैक्शन एडजस्ट नहीं होंगी, तो क्या बैलेंस शीट मैच हो जाएगी? इसीलिए कैश अकाउंट बनवाता। सही है। कौन सी कैपिटल एडजस्टमेंट सिखाई है मैंने अभी? पहली में क्या है कि पुराने पार्टनर अपनी कैपिटल एडजस्ट कर रहे हैं किसके बेस पर? न्यू पार्टनर के बेस पर। आज मैं इसके बेस पर आपको 2 क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, 2 क्वेश्चन में होमवर्क दूंगा, फिर अगली क्लास में मैम सेकंड कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले जगह छोड़ दूं यहां से। बहुत चलिए अब करते हैं क्वेश्चंस। एक बार अगर ध्यान देना हो तो इस पे ध्यान दे लो। दे रहा हूं भाई। अरे देना Yes. Yes. 2. 1 year. Why not? बेटा एक जना बुक दिखाओ। बुक स्टेप वही 7, बस क्या जुड़ गया? कैपिटल एडजस्टमेंट। भाई पहले तो वही 7 चले गया, एट द एंड कैपिटल एडजस्टमेंट खत्म। एडमिशन क्लोज। कितना चेंज आया? बस मैंने आपसे क्या बोला था, वो 7 स्टेप हर चैप्टर के 95% है और केवल कितना कितना चेंज आएगा? 5-5%। यही इतना चेंज है।
मतलब वो 7 स्टेप हर चैप्टर में 6 में से 5 नंबर तो दिलाएंगे ही दिलाएंगे। एक एक नंबर के लिए हमें चैप्टर में थोड़ा डिफरेंट पढ़ना है। और आप लोगों को यूटी या पेपर जो भी होगा उसमें जरूर फायदा मिला होगा उन 7 स्टेप का, पक्की बात। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 की फोटो भेज देना। क्वेश्चन नंबर 73 बेटा पढ़ लो, मत करो मजाक में रहो, पढ़ लो। अरे वो क्वेश्चन के साथ ज्यादा क्लियर होगी ना। अब क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं, क्वेश्चन इसलिए तो करा रहा हूं बेटा, उसके साथ थोड़ी ज्यादा क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर, बस ये बता दो कितने पार्टनर हैं पुराने, तो यानी टोटल कितने पार्टनर हो जाएंगे 3। नया एडमिट भी होगा ना तो कितने हो जाएंगे टोटल 3। रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के नाम क्या है पुरानों के, इशू विशु, नया कौन आ रहा है IBN। फिर अबे यार हो गई गड़बड़, चलो कोई बात नहीं, अब यहीं से बना दिए तो यहीं से सही। क्या हो रहा है इसमें, भर गया बहुत, इसे अब उसमें शिफ्ट करने पड़ेंगे। कैश अकाउंट, बेटा देखो मजाक मस्ती बहुत हो चुकी है, पढ़ने में ध्यान लगा लो। जून के महीने में सीख खींच लो कुछ सिलेबस, ये कब तक घिस घिस के पास हो गए। और बैलेंस शीट, चलिए सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल लिख देते थे हम, बाई बैलेंस बीडी। बताओ कितनी कितनी है ओपनिंग कैपिटल, 1,19 और 1,12। कैश का ओपनिंग बैलेंस बता दो, बैंक अकाउंट भी हो गया ये 87। बस अब वही अपने 7 स्टेप घिसे पिटे सारे। सबसे पहले इशू और विशु का ओल्ड रेशो बताओ। निशु कितने शेयर के लिए एडमिट हो रही है, अरे तो वही सेम बन गया 16। क्या
निशु अपना शेयर किससे ले रही है, किससे नहीं, कुछ पता है? नहीं। तो रेशो का कौन सा केस है? सिंपल केस में ओल्ड रेशो ही क्या बनता है? सैक्रिफाइसिंग। और न्यू रेशो अभी मैंने 5 मिनट पहले बताया ही था, क्या है इसका? 3:1। अब स्टेप 2, क्या कोई पुरानी गुडविल है? देखो नहीं है। अगर होती तो यहां लिख देते, मैं बार बार याद दिला रहा हूं, होती तो यहां लिख देते, नहीं है, छोड़ो। स्टेप 3, क्या कोई स्पेसिफिक रिजर्व है? WCR या IFF? IFF है तो भैया एंट्री बनाने में ही फायदा है। IFF की एंट्री क्या होती थी? IFF डेबिट टू इन्वेस्टमेंट का लॉस, और फिर डिपेंड करता था बैलेंस कहां जाएगा। IFF कितना है पहले से? 4,60,000। अब इन्वेस्टमेंट की कोई एडजस्टमेंट है? मुझे 60,000 सुनाई दे रहा था बेटा। चार 4,000 पहले बताओ, इन्वेस्टमेंट की कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है। दिखाने एक मिनट क्वेश्चन दे तो रखी है ब्रैकेट में, मार्केट वैल्यू 19,000। तो इन्वेस्ट एडजस्टमेंट क्या होती है? इंफॉर्मेशन ही तो होती है। ठीक है। अब बैलेंस शीट में पुरानी वैल्यू क्या है इन्वेस्टमेंट की? 21,000, और मार्केट वैल्यू क्या रह गई? तो कितना नुकसान? बाकी बचा पैसा किस में बांटते थे आप? पार्टनर में। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। क्या मैंने ये सिखाया? नहीं सिखाया? बोल मत देना नहीं सिखाया, मैंने बहुत प्रैक्टिस कराई है इसकी। मॉर्निंग बेटा। अब पोस्टिंग, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो रही है, मतलब कम हो रही है। तो देखो पहले से इन्वेस्टमेंट थी 21,000, 2,000 की वैल्यू कम हो गई, 19 बचे। हालांकि एग्जाम में बोर्ड में बैलेंस शीट नहीं आएगी, टेंशन मत लो उसकी। पार्टनर क्रेडिट हो रहा है बाई FF IFF 1200 800 खत्म। अगली एडजस्टमेंट, क्या कोई और रिजर्व है? जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड एक्सपेंस है? कुछ है? जनरल रिजर्व से कैपिटल बढ़ेगी, कितना है? बांट दो ओल्ड रेशो में। आगे बढ़ो। नहीं है। नेगेटिव रिजर्व वगैरह कुछ नहीं है। अगला स्टेप, न्यू गुडविल ऑफ फर्म। भाई इसकी एंट्री करके ही देख लेते हैं। नया पार्टनर आता है, पैसे लाता है, कैश या बैंक डेबिट टू एंस कैपिटल टू एंस प्रीमियम। यही है ना हमारी एंट्री फिक्स इसमें। और फिर ये एंस प्रीमियम बढ़ जाता है कौन से पार्टनर में? पुराने पार्टनर में। कौन से रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। बाय चांस सैक्रिफाइसिंग रेशो भी 3:2 है। बताओ नया पार्टनर कैपिटल कितनी ला रहा है? और गुडविल? लैंग्वेज पढ़वा दो एक बार। गुडविल फर्म की 84,000 है ना, तो यार 16 शेयर है, निकाल लो 14,000, 70,000 रुपए। ऐसे क्वेश्चन तो बेटा मैंने करवाए हुए हैं कि गुडविल फर्म की दे रखी है, हमें खुद निकालना है। फिर ये 14,000 को बांटो 3:2 में, 6,000 और 2,400, 8400, 4,000 और 1,600, 5600। क्या मैंने इसकी पोस्टिंग सिखाई है? कैश क्या हो रहा है? तो कैश के डेबिट में लिखूंगा टू एंस कैपिटल टू एंस प्रीमियम। फिर एंस कैपिटल क्या हो रही है? क्रेडिट। तो एंस कैपिटल में लिखूंगा बाई कैश या बैंक 56,000। फिर आई और वी क्या हो रहे हैं? क्रेडिट। और अपोजिट में क्या है? एंस प्रीमियम।
8400। सारा क्वेश्चन वही पुराना क्वेश्चन तो है, बस कहां चेंज आएगा, लास्ट में चेंज आएगा। सारा क्वेश्चन वही है, 7 स्टेप वही है। चलो ये भी हो गया। अगला स्टेप, क्या पार्टनर कुछ विड्रॉ कर रहे हैं, पढ़ के बताना। हाँ भाई, क्या पार्टनर कुछ विड्रॉ कर रहे हैं? नहीं। अगला स्टेप, अप्लाई एडजस्टमेंट्स। नमस्ते। तो आप जरा एडजस्टमेंट पढ़नी शुरू कर दो। पढ़ो भाई अकुल। ये हो गया। आगे यार बेटा रियांश प्लीज ध्यान दे। अब मैं कुछ बच्चे तो सुनेंगे नहीं, ना शगुन सुनेगी ना ये छवि सुनेगी। इन्हें तो अपनी मर्जी चलानी है। जब नंबर आएंगे तब सुनना शुरू करेंगे, तब लेट बहुत हो जाएगी। बोलिए। पहले प्लांट एंड मशीन कितने की थी? 70। बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है ना, एप्रिशिएट है ना। एसिड बढ़ता है तो फायदा नुकसान। फायदे रिवॉल्यूशन के किस साइड जाते थे? क्रेडिट। मैंने एंट्री के रूप में भी सिखा दिया, मैंने फायदे नुकसान के रूप में भी सिखा दिया है। आगे बढ़ो। अब देखो पुराने डेटर कितने थे विदाउट प्रोविजन? 42,000। पुराना प्रोविजन कितना था? 7,000। मैं हमेशा क्या कहता हूं, पुराना प्रोविजन यहां लिखो, भूल जाओ। अब ऑल डेटर अगर गुड्स है तो नया प्रोविजन कितना बनाना है? 0। भाई बहुत सारे केस बनते हैं, पर हमारे तरीके में कोई अलग अलग केस करने की जरूरत नहीं है, सब एक केस एक ही उसमें कवर हो जाएंगे। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ो। There is a liability of 9,800 included in sundry creditors that is not payable. ठीक है भैया। 90 क्रेडिटर कितने हैं पहले से? 66,000। इसमें से 9800 के क्रेडिटर पे नहीं करने, तो फायदा नुकसान। हाँ भाई, फायदा। फायदा कहा जाता है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, बाई क्रेडिटर। आगे बढ़ो। बस कैपिटल एडजस्टमेंट बाद में होनी है। आगे बढ़ो। बस बच्चे ही सारी लाइबिलिटी बोल दो। एक काम करो, आप शुरू से बोल ही दो सब। Sundry creditors, हो गए? general reserve, हो गया? IFR, हो गया? issue capital, issue capital, हो गई। एसेट्स बोल दो। cash at bank, हो गया? sundry creditors, डेटर हो गए? provision, प्रोविजन तो उसके साथ ही ना हो गया। investment, हो गई? building, बिल्डिंग कुछ नहीं लिखा तो एज इट इज लिख दो। कितनी? 98 क्या? 98,000। पूरा कौन बोलेगा? आगे बढ़ो। Plant and machine, हो गई। बस यहां तक वही 7 स्टेप थे या कुछ अलग था? बस अब कैपिटल एडजस्टमेंट इसमें जोड़ दी है, और मैं आज आपको फिर क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में, करके लाना पड़ेगा। चलिए बैलेंसेस निकालते हैं। अब यहां से जो भी बैलेंस निकल कर आएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, IV ओल्ड रेशो में, बताओ कितना प्रॉफिट आ रहा है निकल के? बताओ बेटा कितना प्रॉफिट आ रहा है? 30,800। क्या रेशियो है? 3:2। बांटो। 18,000 प्लस 480, 18,480, 12,320। अब ये 2 से कहां जाएगा? बाई कौन से अकाउंट से आ रहा हूं? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। 18,480, 12,320। यहां से पहले निकालो नॉर्मल बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी निकालनी सबको आती है। दोनों साइडों का टोटल बराबर करना है, जितना डिफरेंस है वो लिखना है।
निकालो नॉर्मल बैलेंस सीडी। कर देना बेटा एक जना। भैया कर लो देवी जी, प्लस माइनस कोई कर रहा है क्या? बताओ। 1,53,080 आई की, वी की, एन की तो 56,000 है ही। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऊपर से जो आया ट्रांसफर हो गया भाई। 1,34,720 कितना? 1,34,720 ये निकल कर आई एडजस्टेड कैपिटल। यहां तक था पुराना क्वेश्चन। अब कैपिटल एडजस्टमेंट के नाम पे एक नंबर का और बढ़ जाएगा। यहां तक अगर एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन आए, पहली बात तो कैश अकाउंट बैलेंस शीट आएगी नहीं, इतना करने के 5 नंबर मिल जाएंगे। अब जो मैं आगे का काम करूंगा उससे 1 नंबर बढ़ेगा। सही है। 2 से 22 बैलेंस बीडी 1,53,080, 1,34,720, 56,000 और यहां पर हमें क्या लिखनी है? न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल की हमें करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट। कर दूं क्या बेटा? सुनिए, अब पार्टनर कौन कौन है? आई वी एन। न्यू रेशो निकालना आता है सिंपल केस में तो एटलीस्ट 3:1। क्या बेटा? मैं तो प्रॉपर मेथड लगा रहा हूं। हाँ जी। अब एन की कैपिटल हमें गिवन है कितनी? 56,000। करो बेटा, खूब बात करो। जो भी मैं कुछ बोल रहा हूं सब बकवास है, वो तो किसी काम की कोई ना है। निकालो वी की कैपिटल और ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आई की कैपिटल निकाल सकते हैं? 1,12 + 56 1,68,000। कोई डाउट है इसमें? तो कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या मैंने बहुत लंबी चौड़ी वर्किंग करवा दी? भाई मेरे को तो वैसी मैथ्स नहीं आती बेटा। मैथ्स में एक ही चीज आती है, यूनिटरी मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई, वही यूज मैंने आपको कराया। अब लिखो ये न्यू कैपिटल 1,68,000, 1,12,000 और 56,000। अब निकालते हैं बैलेंस। अरे यही तो निकाली थी बेटा, वो उठा के तो रखी है बस सामने उनके। अब आता है बैलेंस। अब सुनो, आई की कैपिटल है 1,53,080 और बनानी है 1,68,000। तो घर से पैसे लाएगा या ले जाएगा? लाने पड़ेंगे। कितने पैसे लाने पड़ेंगे? 14,920। सही कर रहा हूं? सही कर रहा हूं। ठीक है। ये बाई कैश है तो बाई से 2 में 2 आईज कैपिटल। इसीलिए कैश अकाउंट बनवाता हूं मैं बैलेंस शीट के लिए। समझ आया? कितनी सारी चीजें कैश अकाउंट में जाने लगी, देख लो। अब वी की बात करते हैं। वी की कैपिटल है कितनी? 1,34,720 और रखने केवल कितनी है? तो बाकी का एक्स्ट्रा पैसा निकालकर ले जाएगा। कितने रुपए? 22,720। ये 2 से 22। कोई डाउट इसमें? अब बैलेंस शीट में देखो, कैपिटल जो भी नई वाली कैपिटल आपने एडजस्ट करी है लिख दो। 1,68,
112 और 56। कैश का बैलेंस शीट ही निकालो, वो कैश के नाम से लिख दो। निकालना कैश का बैलेंस शीट ही क्या रहा है बेटा? अब खत्म क्वेश्चन। मैं फिर बोल रहा हूं, 2-4 क्वेश्चन में बैलेंस शीट की प्रैक्टिस कर लो, फिर बाद में बिना बैलेंस शीट के करेंगे। एग्जाम में बैलेंस शीट नहीं पूछी जाएगी बेटा। सुनो, देखो अभी आप सीखने की स्टेज पर हैं। जब सीखते हैं ना तो इधर उधर की बहुत सारी चीजें सीखते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में भी तो पूछी जा सकती है ना बातें, है ना। और तुम्हारी किस्मत ही फूटी निकल जाए तो मांग ले, या तो सीख तो लो ना। फिर ज्यादातर क्वेश्चन बिना बैलेंस, उसके बाद तो 3-3, 4-4 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 1,59,200 49 59 को ही कहते हैं, 49 को। अच्छा 49 कहते हैं, ठीक है भाई, खत्म। ये लो कैपिटल अकाउंट देखना, देखो ये लो कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट देखना है। आगे मैं अब इसके क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर अगली क्लास में इन्हें कराने के बाद सेकंड कैपिटल स्टेटमेंट, उसके बाद फिर हम करेंगे 2-4-5 क्वेश्चन डायरेक्ट विदाउट बैलेंस शीट, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमें वैसे ही करने हैं। चैप्टर 3 में मैंने ये स्टेप लगाए थे, 4 में भी लगाए, बदले तो नहीं है। अब 5 में देखते हैं बदलता हूं, ये करते हैं। फिर 6 में बस एक चीज की वर्किंग बढ़ जाएगी, बाकी यही कॉमन स्टेप है। बढ़े आगे क्या? लाओ फिर होमवर्क का क्वेश्चन देता हूं, दिखाइए बुक। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 72, बस 70 और 72 ये होमवर्क है। साथ के साथ होमवर्क ग्रुप में भेज रहा हूं। चलिए